हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट और लाइफ कोच विनय तिवारी फिर से एक बार फिर हाजिर हूँ इस मोटिवेशनल ब्लॉग में। और आप सभी इस बार हम आपको प्रकृति के नज़ारों के बीच लिए जा रहे हैं। और प्रकृति के नज़ारों के बीच हम जहाँ पे मौजूद हैं, तो अब मैं एक विलियम वर्ड्सवर्थ, एक इंग्लिश के बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, उन्होंने एजुकेशन ऑफ नेचर एक जो पोयम है वो लिखी है। वो बहुत फेमस पोएट हुए हैं। और आपने अगर जंगल बुक देखी है, पढ़ी है कभी, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो जो विलियम वर्ड्स ने एजुकेशन ऑफ नेचर में लिखा है, तो उसमें उन्होंने यही बताया कि नेचर से हमें, नेचर से, प्रकृति से, चाहे किसी भी रूप में हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है और बहुत बड़ी महान शिक्षाएं वहाँ से मिलती हैं। तो आप पीछे देख सकते हैं, ये झरने हैं, ये झरनों का, इस समय हम झरनों के एक मधुर, मनोरम, सुंदर और बेहतरीन संगीत के बीच हाजिर हैं। यहाँ पे आप सभी लोगों से मुखातिब हैं। और प्रकृति के बीच हम क्यों हैं, प्रकृति के बीच हमारे होने के मतलब मायने इसलिए भी हैं कि इस प्रकृति की जो खामोशियाँ, इन खामोशियों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ सिखाती हैं, बताती हैं ये खामोशियाँ। तो ये झरनों का झरझर बहना इस समय, और झरनों के अलावा आप देख सकते हैं नीचे यहाँ ये नाला भी बह रहा है। आजकल सावन भादों चल रहा है, और सावन भादों में ये पीछे आप हरियाली भी देख सकते हैं। प्रकृति पूरे सवाब पे है, हरियाली अपने पूरे सवाब पे है, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा है प्रकृति में। बहुत अच्छा वो होने के अलावा सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। एक सर्द हवा है, ठंडी शीतल मंद हवा है। तो दोस्तों, अब हम जो हमारा जो मुख्य जो मुद्दा है उस पर आते हैं। आखिर ये झरना आप पीछे देख रहे होंगे, और ये नाला भी अभी आपको हमने दिखाया जो अभी यहाँ नीचे बह रहा है। तो इस झरने को देखिए आप बहुत कुछ, एक पर्यटक के रूप में देखें तो प्रकृति के जो ये झरने हैं, ताल तलैया है, ये नदी नाले हैं, जंगल हैं, ये प्रकृति की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। लेकिन और भी कुछ सिखा जाते हैं, मानव के लिए भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो आज मोटिवेशनल ब्लॉग का जो मेरा वो है, वो यही मुद्दा है कि गुजरने का सिद्धांत। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चुनौतियों से गुजरने का सिद्धांत अगर आपको कहीं सीखना है तो ये झरने हैं, ये जो हमारे नदी नाले बह रहे हैं, वो सिखाते हैं हमें। तो मैंने इसका नाम दिया है, आप नोट कर लीजिए, आप नोट करना चाहते हैं, झेलने, चुनौतियों को झेलने, उनसे जूझने और गुजरने का सिद्धांत है ये। इसको कह सकते हैं हम झेलने, जूझने और गुजरने का सिद्धांत। तो ये यही हमें सिखा जाते हैं। ये झरना देखो, आंधी आए, तूफान आए, रास्ते में पत्थर आए, चट्टान आए, लेकिन इनको बहना है। बहना इनका धर्म है, इनका कर्म है और इनका दायित्व है, इनको बहना ही है। तो इसी प्रकार जैसे फूल है, फूल आप देखते होंगे, चाहे बरसात हो, ओले पड़ें, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो ये फूल होते हैं, फूल का काम होता है खिलना, उसे खिलना ही है। जैसे इन नदी नालों का है, बहना है। और ये खामोश रहने के बाद बहुत कुछ कह जाते हैं और बहुत कुछ करते भी हैं। अगर हम परोपकार की ही बात करें तो जो ये नदी नाले हैं, परोपकार भी बहुत करते हैं। इनका पानी, वो अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, पेड़ पौधे अपनी हवा खुद नहीं लेते हैं और अपना फल खुद नहीं खाते हैं। उसके बारे में कहा गया है, आपने कबीरदास को सुना होगा, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण है साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, वृक्ष अपना फल अभी कभी अपने आप नहीं खाते हैं। नदी न संचय नीर, नदी जल का संचय इसलिए नहीं करती है अपने पास कि मैं अपने आप पीऊँ। और संस्कृत में भी कहा गया है, पिबंति नद्याओ स्वयमेव नाभ्यो स्वयं न खादंति फलानि वृक्षा नादंति सस्यो खलुवारि वाह परोपकाराय सताम विभूतयो। तो देखो, ये प्रकृति बहुत कुछ खामोशियाँ कुछ कह जाती हैं, बहुत कुछ करती भी हैं, बहुत कुछ देती भी हैं, और अपना कर्तव्य दायित्व जो उनका है वो सिखाती भी हैं। हमारे प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन का भी काम करती हैं, जो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो फूल का काम है खिलना, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, उसे खिलना है। पेड़ पे कोई पत्थर मारे, पाले पोसे या कुछ भी करे, फल तो उसको देना ही है, हवा उसको देना ही है। तो न जाने क्या क्या झेलते हैं अगर ये प्रकृति में हम
झरनों को देखें, ताल तलैया, पेड़ पौधों को, किसी को भी देखें, प्रकृति में बहुत कुछ झेलते हैं। शीत हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, पेड़ों पे भी प्राण होता है। और हमारे जो भारतीय धर्म है, योग और अध्यात्म में माना गया है कि निर्जीव को, पत्थर को भी जीवंत माना जाता है, इसीलिए पत्थर को भी पूजा जाता है। यहाँ पे हर चीज़ को जीवंत और जागरूक माना जाता है। तो इन पे भी, तो ये कितना कुछ झेल जाते हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख झेलना है, चुपचाप मौन खामोश। धरती माता को देखिए जिस पे हम खड़े हैं, वो क्या कुछ नहीं झेल जाती हैं, सबका अपने ऊपर भार ग्रहण करती है और फिर भी खामोशी से सब कुछ झेल जाती है, बहुत कुछ कह जाती है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन का काम करती है। तो इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने एजुकेशन ऑफ नेचर में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। उन्होंने एक लूसी ग्रे नाम का एक कैरेक्टर बताया भी है उनकी कविताओं में, या अन्य भी जो पोएट हुए हैं उन्होंने भी बहुत सारी कवि हुए हैं, जयशंकर प्रसाद से लेकर हमारे हिंदुस्तान में कालिदास, महाकवि कालिदास से लेकर, और जो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी, उन्होंने काफ़ी कुछ वर्णन किया प्रकृति का। और उनके, अब कहा नहीं जा सकता कि उनके वर्णन ऐसा जो उन्होंने किया है वो तो कालजयी रचनाएं हैं अपने आप में। तो वही बात हम कह रहे हैं, जो अभी मेन मुद्दा है हमारा, मुख्य जो वो है वह ये जो हमें ये झरने हैं या जो नदी नाले हैं या फूल हैं या जो पेड़ पौधे हैं, वो हमें यही सिखाते हैं कि हमें कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपना जो हमारा मोटो होता है, महान लक्ष्य होता है, हमारा जो आवश्यक कर्म होता है, हमारा जो कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, और वही उसी को धर्म मानते हुए उसे पूरा करना चाहिए, फल की इच्छा बगैर किए हुए, निस्वार्थ भाव से या सबके भलाई में, सबके हित में वो काम करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमसे प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन ले सकें। हमें परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, चुनौतियां जैसे भी हों, हमें उन चुनौतियों को झेलना, उनसे उलझना नहीं है। याद रखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, आप नोट कीजिए, आप इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उलझना नहीं है, परिस्थितियों को झेलना है, उनसे गुजरना है, उनसे जूझना है और गुजरना है। परिस्थितियों का सामना करना है, उनको झेलना है और उनसे जूझना है और उनसे गुजरना है, उनसे उलझना नहीं। बात वही है ना कि नदी में डूबना नहीं है, नदी को पार करना है, तैर के पार करना है। या हम बाजार से गुजरे थे लेकिन हम खरीदार नहीं थे, तो उलझने के बजाय हमें गुजरना है। तो ये चीज़ें हमें यही सिखा देते हैं कि चाहे चुनौतियाँ जितनी भी बड़ी हों, विरोध हों, प्रतिरोध हों, गतिरोध हों, बाधाएं हों, प्रतिबाधाएं हों, चुनौतियाँ हों, समस्याएं हों, विसंगतियाँ हों, कुछ भी हो, अगर आपने एक बार, 2 बार, 10 बार उनका सामना करने, धैर्य, प्रतिबद्धता, अनुशासन के साथ उनका सामना करना, उनसे जूझना, उनको झेलना और उनसे गुजरने की आदत डाल दी। और ये मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को करने की 21 दिन तक आदत डाल दी और कम से कम 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक, 90 दिनों तक, तो वो आदत आपके अवचेतन में अस्थायी रूप से घर कर जाती है। तो मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ और उसी के इन्हीं सारी चीज़ों के सारी चीज़ों के आश्रय हम एक कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम वही बता रहे हैं कि अगर इन 1 बार, 2 बार, 10 बार, 21 बार, 40 बार, 50 बार हमने ये झेलने की आदत विकसित कर ली, जूझने, झेलने और गुजरने की, तो एक दिन ऐसा आता है कि जीवन हमारे लिए इसी तरह का एक अच्छा एक खेल बन जाता है। जैसे कोई खेल खेलते हैं ना, उसमें बहुत आनंद आता है ना, वैसे आनंददायक खेल बन जाता है। और ये सक्रिय जीवन के लिए ज़रूरी भी है। तो देखो, ये जो प्रकृति है हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है, और इसीलिए प्रकृति के आश्रय ही हमने आज आपसे रूबरू हुए, आपसे मुखातिब हुए कि हमें किस प्रकार से बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उनको झेलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, उनको सामना करने, उनसे गुजरने के लिए, और गुजरने के बाद उनसे ऊपर उठना। मैं आपको फिर जाते जाते आपको याद, मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई। ये प्रकृति हमें सिखाती है, परिस्थितियों से उलझना नहीं है, परिस्थितियों से गुजरना है, उनको झेलना है। नंबर 2, झेलना है।
नंबर फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, परिस्थितियों का सामना करना है। नंबर 2 उनसे जूझना है। नंबर 3 उनसे गुजरना है। और नंबर 4 उनसे उभरना है, ऊपर उठना है। ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो द्वंद्व होते हैं उनसे ऊपर उठना। तो ये यही चीज़ें हैं कि हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएं। ये द्वंद्व हैं, सुख दुख है, पाप पुण्य है, हार जीत है, शीत गर्मी है, ये द्वंद्व हैं। इन द्वंद्वों से ऊपर हमें अगर उठना है तो प्रकृति से हमें। और अगर हमारे जो हिंदू धर्म की बात करें तो दत्तात्रेय को अगर आप जानते हैं, स्वामी दत्तात्रेय को जानते होंगे। उन्होंने जो कुछ सीखा प्रकृति से ही सीखा। आप उनकी संहिता है जो वो पढ़ेंगे, उनकी जीवन गाथा पढ़ेंगे तो उन्होंने प्रकृति की हर एक चीज़ से, पत्थर से, पक्षियों से, पशु पक्षियों से, झील झरनों से, ताल तलियों से, नदियों से, और एक छोटी सी कीड़े मकोड़े से, सांप से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। सजीव निर्जीव से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा प्रकृति से। तो उन्होंने प्रकृति को भी अपना गुरु मान लिया था। तो ये प्रकृति दोस्तों हमें बहुत कुछ सिखाया जाती है। और एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच होने के कारण मैं आपसे भी, मेरी गुजारिश है और आपसे निवेदन करूंगा कि परिस्थितियां कैसी भी आएँ, कैसी भी हों, बस अगर आपने उनका सामना करने, उनसे नंबर 2 झेलने, नंबर 3 गुजरने और नंबर 4 उनसे ऊपर उठने या उभरने की आदत विकसित कर ली, और कम से कम 90 दिनों तक, उसके बाद वो आदत तो आपकी अस्थायी रूप से आपके अवचेतन में घर कर जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है, और वो आपकी अस्थायी आदत बन जाती है। और इस महान गुण को जो झेलना गुजरने का जो सिद्धांत है, झेलने, गुजरने, जूझने और ऊपर उभरने और उठने का जो सिद्धांत है, उसको अपने लाइफ में, मैं लाइफ कोच होने के नाते से बता रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते बता रहा हूँ। इस गुण को अपने जीवन में हमेशा के लिए आत्मसात कीजिए। फिर आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप सुख में हैं, दुख में, हार में, जीत पर, किसी भी शीत गर्मी कैसी भी परिस्थिति में आप खुश रहेंगे, आनंददायक जीवन जिएंगे और प्रकृति से कनेक्ट रहेंगे। आप इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी आप कनेक्ट रहेंगे इस प्रकृति से। तो प्रकृति बहुत कुछ सिखा जाती है। प्रकृति के बीच से मैंने आपको जो चीज़ें रखी हैं, कड़ी दर कड़ी, अन्य भी और चीज़ों को कड़ी दर कड़ी कहते हैं। फिर उसी से माला तभी बनेगी जब हम प्रकृति के विविध फूलों को, रंग बिरंगे विविध फूलों को गूंथते जाएंगे सीक्वेंस में, तो उसे कड़ी दर कड़ी जोड़ने के बाद एक संपूर्ण माला बनती है। वैसे प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे हमें बहुत कुछ अलग अलग सीखने को मिलता है। तो आज का जो सिद्धांत था, वो था, जो कॉन्सेप्ट था, वो था जूझने, झेलने, गुजरने और उभरने का सिद्धांत। तो इसको आप जीवन में आत्मसात कीजिए। मैं और सिद्धांत, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए मोटिवेशनल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़े एक और टॉपिक पे आपसे बात करूँगा। आप हमें देखते रहिए। आप हमारा चैनल जो भी है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लास्ट में दबाना ना भूलिए। तो एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वॉचिंग अस।